बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, आप सब सुनाएँ कि आप सबकी रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? मेरी तो तकरीबन ऑलमोस्ट तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसमें मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ से आप सबको रोल, समोसे और बॉक्स पेटीज़ बनाना सिखाऊँगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इन्हें रमज़ान भर के लिए एक ही दफ़ा बना के फ्रीज़ कर दीजिए। थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन ये अपने घर की साफ़-सुथरी चीज़ मिल जाती है। बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं और स्टमक के लिए भी कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो चलें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कीमे वाले समोसे बनाना। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब एक पतीली के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की फिलिंग बनाते हैं तो हमेशा हम उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम रखते हैं। अब ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था 2 टेबलस्पून वो शामिल किया है। साथ ही 1 चम्मच टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक की शामिल की है। इसे तकरीबन मैं 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक सौते करूँगी कि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए और थोड़ा-सा कलर आ जाए। अब इसमें मैं कीमा शामिल करूँगी। कीमा शामिल करने के साथ मैं इसमें टोटल आधा कप पानी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमारा ऑयल कम है तो इस तरह ये डर होता है कि कीमा के नीचे लग ना जाए। अब इसमें मैं पानी डाल चुकी हूँ, सिर्फ़ इसमें लहसुन, अदरक, ऑयल और कीमा है और नमक जो 1 चम्मच था। अब इसे मैंने ढक के 10 मिनट के लिए पका 10 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रही हूँ। आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून भी और 1 टीस्पून काली मिर्च। इस स्टेज पे जब आप सिरका और काली मिर्च शामिल करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हल्की-फुल्की भी कीमे के अंदर हुमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 2 मिनट तक हम इसको पकाएँगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई शामिल की है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। अब इसे मैं तकरीबन हल्की आँच पर 3 मिनट के लिए मसालों को इसके साथ भून लूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो हल्का-सा आप 1-2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर सकते हैं लेकिन ऑयल ना डालिएगा क्योंकि बाद में ये पट्टियों के फटने का खतरा होता है। बस इसे हम 3 मिनट के लिए पका देंगे। 3 मिनट के पकाने के बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के अनियन थे, प्याज़ थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसे मैंने कीमे में शामिल कर लिया है। और मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर ढक के 5 मिनट के लिए दम की आँच पे पकाऊँगी। कीमा तो क्योंकि हमारा गल चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ हल्का-सा नरम हो जाए और इसके साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसे अच्छे से ढक लेंगे और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि बस हल्का-हल्का सा जो है प्याज़ इसमें नरम हो जाए और इसमें शामिल हो जाए। तो अब आप इसे ढक लें और 5 मिनट के लिए 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो अब 5 मिनट के बाद मैंने इसे एक बाउल में डाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि फिलिंग कभी भी हम गरम नहीं करते। किसी भी चीज़ को जब हम रेडी करते हैं तो उसको ठंडा करते हैं फिर हम उसकी फिलिंग करते हैं। यहाँ मेरे पास समोसा पट्टियाँ थी, ये मेरे पास छोटी समोसी पट्टियाँ थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आप इसको देख लीजिए कि मैं इसे किस तरह टर्न करती जा रही हूँ। अब ये है कि मसाला जो है आप अपने हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालते जाएँ। मतलब बहुत ज़्यादा भी हम नहीं भरेंगे और बहुत कम भी नहीं। क्योंकि दोनों सूरतों में मज़ा नहीं आता समोसों के खाने का या रोल के खाने का। अब मैंने ये 2-3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था और आधा कप पानी, इसकी मैंने ये लेई सी बना ली थी। तो उसको मैंने ब्रश की मदद से इस पट्टी के ऊपर लगा दिया है और अब इसे मैं आहिस्ता-आहिस्ता से कवर कर लूँगी। ज़ाहिर है साल बाद हम समोसे रोल इस तरह घर में बनाते हैं तो थोड़ी-सी होती है हेक्टिक जॉब, ये हमारे लिए है, लेकिन ये है कि जब 1-2 आप बनाएँगे फिर उसके बाद आपका हाथ जो है फ्रीक्वेंटली चलने लग जाएगा। तो अब हम एक-एक करके जितने भी समोसे हमारे पास जितनी भी पट्टियाँ हैं आप उतने समोसे बनाते जाएँ और किसी भी एक एयर टाइट बैग में इन समोसों को रखते जाएँ। अब मैंने जितने समोसे बनाने थे मैंने उतने समोसे बना लिए हैं और इसे एयर टाइट बैग में रख दिया। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। ये तकरीबन 12 घंटे में सही सख्त से हो जाएँगे, जम से जाएँगी और ये 2 माह के लिए कारआमद रहते हैं हमारे लिए। अब जी आ जाती है स्प्रिंग रोल्स की बारी। इसके लिए मैंने एक छोटी बंद गोभी ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने तकरीबन आधा किलो गाजरें थी, सुर्ख कलर की क्योंकि इनका कलर बहुत प्यारा आता है और आधा किलो ही मेरे पास शिमला मिर्च थी। इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कटिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे जूलियन कटिंग कर लें, मुझे वैसे ज़्यादातर चॉप पसंद है, मैंने इसलिए इनको चॉप किया। ये 1 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन था। इसे मैंने उबाल के कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसे उबाला है और इसके मैंने रेशे कर लिए। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया।
अब बारी आ जाती है इनकी असेंबलिंग की, तो एक कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ऑयल कम से कम ही लेंगे, और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था मेरे पास वो मैंने इसमें ले लिया है। अब हम इसे इसी तरह ही सौते करेंगे तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स या 1 मिनट तक। आप बस प्यारी-प्यारी सी इसकी खुशबू आ जाए, ये जलना नहीं चाहिए, बस हल्का-हल्का सा पिंक हो जाए। अब जितनी हमारे पास सब्जियाँ थी हम वो शामिल कर लेंगे। पहले गाजर और शिमला को शामिल करेंगे, माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। अब मैंने गाजर और शिमला जो शामिल की है, इसे अब मैं अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगी। फिर साथ ही जो मेरे पास कटी हुई बंद गोभी थी, बारीक-बारीक कटी हुई थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर ली। माशाल्लाह इसका कलर और टेक्सचर आप देखिए कि कितना खूबसूरत आ रहा है। स्प्रिंग रोल्स जितनी प्यारी आपकी फाइन कटिंग वेजिटेबल होगी, उतने ही स्प्रिंग रोल आपके अच्छे बनेंगे। अब आप इसे क्या करेंगे कि कवर करके सिर्फ़ 2 मिनट के लिए हल्की आँच पे, ताकि हल्की-हल्की सी सब्जियाँ थोड़ी-सी नरम सी हो जाएँ। 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है, तो माशाल्लाह हमारी सब्जियाँ देखें ना, इनका कलर ख़राब हुआ है और बल्कि हल्की-सी सौते भी हो गई हैं। अब मैं इसमें जो मैंने चिकन को बॉयल किया था, अब मैंने वो सारी 1 किलो की बोनलेस चिकन जो थी श्रेड की हुई, वो मैंने इसमें शामिल कर ली है। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से सब्जियों में मिक्स करेंगे, ताकि सारी सब्जियां और चिकन आपस में यकजान हो जाएं। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो उस तरह बना लीजिए, लेकिन मैं आपको इस एक रेसिपी से 2-3 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसमें चिकन पाउडर जो कि इसकी जान है वो शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून मेरे पास, और इसके साथ है काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है, वो मैंने शामिल 2 टीस्पून सॉरी वो मैंने शामिल कर लिया। यहाँ पर है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, ये 1 से 2 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। मसाले में फिर आप कहूँगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये आ गया जी नमक, नमक 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर लिया। आपको लग रहा होगा नमक ज़्यादा, लेकिन नहीं, जब सब्जियों के साथ चिकन मिलती है तो उसमें नमक की क्वांटिटी जितने भी इस तरह हो कम लगती है, लेकिन ये इतना नमक परफेक्ट था। अब 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। 3 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। आप फिर भी अपने मसाले जब मिक्स करेंगे तो आप एक दफ़ा ज़रूर इसे चख भी लीजिएगा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली सॉस, वो भी 3 टेबलस्पून। ये जो तीनों सॉसेस थे मैंने 3-3 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड किए हैं, क्योंकि हमारी सब्जियाँ भी ज़्यादा हैं और हमारी चिकन भी ज़्यादा है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगी, और तकरीबन मीडियम आँच के ऊपर, देखिएगा कि जले भी ना, लेकिन मीडियम आँच रखनी है ताकि इसमें नमी ना रहे, और मैं इसको अच्छा-सा भून लूँगी, या आप पका लें जिस तरह भी आप कहें, लेकिन ये कि मसाले अच्छी तरह आपस में चिकन यकजान हो जाए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने की वजह ये है कि जो मसाले सब्जियाँ और चिकन है, ये आपस में एक-दूसरे के साथ ज़रा-सी जुड़-सी जाएँ, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो ये ऐसे निखरी-निखरी तो अलग-अलग सी ना हों। अब जो है मेरे पास आधा कप के बराबर हरी प्याज़ है। हरी प्याज़ को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने इसमें हरी प्याज़ शामिल कर ली है। अब आप अपना फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि हरी प्याज़ को तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी तो खुशबू और महक इतनी खूबसूरत होती है। तो बस उसे मैंने शामिल कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूँगी। अब मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब ये टिप है शीट्स की। शीट जब हम निकालते हैं तो उसको अलग करना सबसे मुश्किल काम है। अब मैंने इसे एक साफ़ से कपड़े के अंदर, रोटी का रुमाल था उसके अंदर मैंने लपेट के माइक्रोवेव को रोटी के रुमाल के अंदर इसको अच्छी तरह कवर करके 30 सेकंड माइक्रोवेव कर लिया। उससे क्या हुआ, जब मैंने इसे निकाला तो एक-एक पट्टी अलग-अलग होके निकलने लग गई। ये वही जो स्लरी थी मैंने आपको बताया था लई है, इसमें 3 टेबलस्पून मैदा है और आधा कप पानी, या आप अपने हिसाब से जितनी बनाना चाहें, लेकिन देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, ये बहुत घनी नहीं होनी चाहिए। सॉरी। अब मैं आपको 2 स्टेप से जो है रोल बनाना बताऊँगी, जो आपको ईज़ी लगे आप उसी स्टेप को फ़ॉलो कीजिएगा और उसी तरह से बनाइएगा। सबसे पहले हमने जिस तरह रोल पट्टी होती है स्क्वायर शेप में, हमने उसको उसी तरह ही रखा। अब जितना मसाले की फिलिंग आपको पसंद है, मुझे तो वैसे फिलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से आपने अपनी फिलिंग रखी। इसे आप एक दफ़ा टर्न कर दें। अब इसकी जो दोनों साइड्स हैं, इनको हम टर्न करेंगे। इनको टर्न करेंगे जब, तो हम इस तरह इसको जब हल्का-सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से ये क्या होगा कि इसके हमें निशान पता चल जाएँगे कि किस तरह हमने इसको करना है। अब एक ब्रश की मदद से जो हमने लई तैयार की थी, वो इसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता से स्प्रेड कर दें। बहुत ज़्यादा भी लई नहीं लगानी और बहुत कम भी नहीं लगानी। इस तरह लगानी है, देखिए ब्रश से ये होता है ना कि हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से ये होता है सारी जगहों पे इवनली ये स्प्रेड हो जाती है। अब आपने इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो ये लीजिए हमारा रोल तैयार हो चुका है। तो ये था मेथड नंबर 1। अगर आपको इस तरीके से रोल बनाना आसान लगता है तो आप इस तरीके से बनाइएगा। अब आ गया जी मेथड नंबर 2। अब हमने इसे थोड़ा-सा डिफरेंट शेप में घुमा लिया है
और अब हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी फिलिंग जो है वो हम डालेंगे और एक कोने से इसको मोड़ के टर्न कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ, मुझे ये वाला स्टेप ज़्यादा आसान लगता है, मेथड ज़्यादा आसान लगता है रोल बनाने के लिए, इसीलिए मैंने इसी तरीके से ज़्यादातर उस तरीके से भी बनाए, लेकिन इस तरीके से मैंने ज़्यादा रोल बनाए हैं। तो अब जो मैदे की लेई थी हमारे पास, उसको मैंने ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इस पे स्प्रेड कर दूँगी। इससे स्प्रेड करने से ये होता है कि ये इसके खुलने का खतरा नहीं होता और अच्छी तरीके से हमारा रोल पैक हो जाता है। तो ये देखिए, मेथड नंबर 2 से जो हमने रोल बनाए वो रेडी हो गए। इसी तरह करके आप एक एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, उसको जो है, क्योंकि इसमें ये है कि फ्रीज़ करना आसान होता है। इसका एक और तरीका भी, जब इसमें 1 दिन के बाद ये फ्रीज़ अच्छी तरह हो जाते हैं, तो आप इसमें से निकाल के किसी भी प्लास्टिक की थैली में भी डाल सकते हैं, एयर टाइट बैग में भी डाल के निकाल, यानी बॉक्स को आप किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि 2 महीने के लिए आप इस बॉक्स को फ्रीज़र में ही रख दें, कि ये बॉक्स आपके किसी और काम भी आ सकता है। आप किसी भी शॉपर में डाल सकते हैं जब तक कि ये सही जम ना जाए। अब इसी एयर टाइट बॉक्स में मैंने जो है नीचे शीट्स लगा दी हैं प्लास्टिक की थैली भी कट करके आप लगा सकते हैं। अब मैं इसे लेयर बाय लेयर, एक पहली लेयर ये लगा रही हूँ, फिर उसके बाद जब मैं बनाऊँगी तो फिर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखूँगी, फिर मैं इसके ऊपर रोल रखूँगी। अब ये है कि आप इसे फ्रीज़र में रख लें और 2 से 3 माह तक इसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अगर आप बॉक्स में नहीं रखना चाहते, डायरेक्ट आप एयर टाइट बैग में ही रखना चाहते हैं, अगर आपने थोड़े से बनाए, तो आप ऐसा कीजिए कि एयर टाइट बैग ले लीजिए और उसमें आप एक-एक करके इन सबको रखते जाइए। कोशिश कीजिएगा कि ऊपर-नीचे ना रखें, क्योंकि जो लई होती है ज़रा-सी ताज़ी होती है, तो ये आपस में इनको चिपका देगी। इसके अंदर से एयर को अच्छी तरह निकालेंगे हम और फिर उसके बाद इसको सील पैक करके फ्रीज़र में हम रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। अब आ गई है जी हमारी रेसिपी एक और, ये हम बना रहे हैं चीज़ी बॉक्स पेटीज़। जो वही स्प्रिंग रोल वाली मेरी थी बैटर था, उसको मैंने ले लिया। सिर्फ़ 2 कप वो बैटर लिया और 1 कप मैंने चेडर चीज़ थी, उसको मैंने श्रेड कर लिया अच्छी तरह। अब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे। मकसद आपको बताने का ये है कि अगर आपकी फिलिंग बच जाए या अगर आपके पास ये फिलिंग हो, तो उससे आप और क्या वैरायटी वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि हमारी फिलिंग ज़्यादा है या कम है। आप और भी चीज़ें इससे बना सकते हैं और दाद हासिल कर सकते हैं। ये मैंने समोसा पट्टियाँ ली हैं, इसको मैंने हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल शेप में इस तरह रख ली। एक सीधी पट्टी रख ली, एक तिरछी टेढ़ी उसके साथ ऊपर करके रख ली है। अब इसके दरमियान में जो है जो हमारी फिलिंग है चीज़ और स्प्रिंग रोल वाली, अब उसको हम शामिल कर लेंगे। इसकी फिलिंग में चीज़ इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा हमारा। अब सबसे पहले मेरी मेरी तरफ जो पट्टी का रुख था वो मैंने इसके ऊपर कर दिया और इसके ऊपर जो मैदे की लेई थी वो डाल दी। अब राइट साइड से मैंने पट्टी उठाई, वो उसके ऊपर रख दी। फिर हल्की-सी जो स्लरी है वो हम ब्रश करेंगे, वो लगा देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाली पट्टी रख देंगे और फिर इसके ऊपर हम आखिरी दफ़ा लई जो है अपनी मैदे की वो लगा देंगे और फिर लास्ट वाली पट्टी इसके ऊपर करके अच्छी तरह बस दबाना, खींचना बिल्कुल नहीं है, नर्म नाज़ुक हाथों से हर काम करना है। तो माशाल्लाह देखिए हमारी कितनी अच्छी बॉक्स पेटीज़ बन गई। ना ये ज़रा-सी फटती हैं, ना ये ख़राब होती हैं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे बॉक्स पेटीज़ बन चुके हैं। इसे मैंने एक एयर टाइट सॉरी बॉक्स में रख दिया है। ऊपर दोबारा आखिर में शीट, क्योंकि नमी ना आ जाए किसी तरह भी, मैंने शीट लगा दी। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख लूँगी। इन्हें भी 2 माह तक कुछ भी नहीं होता और ये मेरा बैटर है, इससे मैं और भी बना लूँगी। अब जी आ जाती है चटपटा आलू मसाला की बारी। इससे भी हम बहुत सी चीज़ों रेसिपी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 किलो आलू थे, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आलूओं को मैश करें तो थोड़े-थोड़े आलू इसी तरह गरम होने चाहिए, क्योंकि जब हम छिलका उतारते हैं ये, तो इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि गरम आलू को जब हम मैश करते हैं, एक तो वो आसानी के साथ भी हो जाते हैं और इतनी थकावट भी नहीं होती और अच्छे तरीके से ये मैश भी हो जाते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, वो मैंने डाल दी है और इसी तरह ही इसके साथ मैंने 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर जो था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। ये मेरे पास साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, ये 2 टीस्पून, ये मैंने शामिल कर लिया है। अब मेरे पास साबुन धनिया है, जो कि समोसे, इनमें ये बहुत खुशबूदार और ज़ायकेदार होता है साबुत धनिया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो मैंने 2 टीस्पून डाला है। अब 1 टीस्पून हल्दी डाली है, ये कि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगी और इसका कलर बहुत अच्छा देगी हल्दी। अब जी आ गई है अजवाइन, क्योंकि आलू आपको पता है बादी करता है, उसके लिए अजवाइन बहुत ज़रूरी है। अब जी नमक आ गया है, नमक हम लेंगे 2 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है। इसी तरह लेवल करके आपने सारे मसाले डालने हैं। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला भर के डाल दिया है। चाट मसाले से जैसे चटपटा इनका फ्लेवर आ जाता है और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लूँगी, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो आलूओं में इसकी खुशबू बहुत ही लज़ीज़ लगती है। 1 प्लेट थी मेरे पास, इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक-बारीक काट ली थी और आधा कप के जितना धनिया
और पुदीना था, इसे भी बारीक धो के अच्छी तरह बारीक-बारीक मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें शामिल किया। अब मेरे पास तकरीबन ये 1 कप जितना हरी प्याज़ का जो व्हाइट पार्ट होता है, बैक साइड पे जो उसका व्हाइट पार्ट होता है, उसको मैंने जो है बारीक-बारीक चॉप करके 1 कप जितना मैंने वो इसमें शामिल कर लिया। आप चाहे तो अपना जो हमारा नॉर्मल प्याज़ होता है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं और थोड़ा-सा ये, थोड़ा-सा वो मिला के आप शामिल कर लें। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून लीमू का जूस था। नींबू के जूस से ये होता है कि इसका ज़रा मसाले का जो फ्लेवर होता है, थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा भी आ जाता है। इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का जूस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अनारदाना ज़रा मुँह में आ जाता है इस तरह। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम थोड़ा-सा रेस्ट देंगे, 2 से 3 मिनट रूम टेम्परेचर पे इसी तरह इसको छोड़ देंगे। अब जी हम सबसे पहले बनाते हैं आलू के समोसे। तो आलू के समोसे बनाने के लिए समोसों का बैटर जो है समोसों का जो है पट्टियाँ हमारे पास हैं। इन्हें भी मैंने कपड़े में डाल के माइक्रोवेव में हल्का-सा 30 सेकंड के लिए घुमा लिया, तो फिर जब कपड़े से मैंने बाहर निकाला तो नरम-नरम होके ये सारी पट्टियाँ अलग हो गईं। वरना जब हम फ्रीज़ करते हैं, ज़ाहिर है इनको फ्रीज़र में रखना होता है, लेकिन जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं तो हल्की-सी भी खींचातानी इनके साथ की जाए तो ये फटाफट पट्टियाँ इतनी नर्म होती हैं कि हल्के से हाथ लगाने से भी फट जाती हैं। तो देखें वो साइड पे मैंने एक-एक करके सारी पट्टियों को जब मैंने वो रोटी के रुमाल से निकाला, जो मैंने माइक्रोवेव में किया था, तो मैंने पट्टियाँ साइड पे अलग-अलग करके बिछा ली थी। अच्छा, दूसरी बात ये आप स्टेप्स देखते जाइएगा साथ-साथ। दूसरी बात ये कि जब भी आप रोल समोसों का काम करें तो डायरेक्ट पंखे के नीचे बैठ के कभी भी ना करें, क्योंकि हमारी पट्टियाँ ये एकदम से सख्त हो जाती हैं। अगर आपने पंखे के नीचे बैठ के काम करना है तो इन पट्टियों के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर साफ़ रखिएगा। अब इन सारे समोसों को बना के मैंने एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है, आलू के समोसों को, और इनके ऊपर भी मैं एक शीट लगाऊँगी और फिर मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। इन्हें भी फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 2 माह तक कुछ भी नहीं होता। अब जी वही आलू वाला जो बैटर था, अब उससे दूसरी रेसिपी बनाने लगे। उसके अंदर जो है मैंने 1 कप आलू मसाला लिया था और आधा कप चेडर चीज़ मैंने शामिल की है। ये हम चीज़ी आलू वाले रोल्स बनाएँगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अब ये रोल पट्टी थी, ये मैंने इसे इस शेप में रख लिया रोल पट्टी को, और जितना मसाला हमें रिक्वायर्ड है, हम वो मसाला ले लेंगे। आपको मैंने बताया मसाला जितना होगा, लेकिन देखिएगा पट्टी से एक्सेस ही ना हो जाए, वरना ज़्यादा मसाला भी पट्टी को फाड़ देता है। अब इसे दोनों साइड से हम कवर करेंगे और साइडों को हल्का-हल्का हाथ से दबा लेंगे। ज़ोर आज़माई बिल्कुल भी नहीं करनी, पट्टियाँ बहुत नाज़ुक होती हैं। तो अब इसी तरह जो मैदे की लेई थी, वो हमने इसके ऊपर लगा दी है। मैदे की लेई लगाने के बाद हल्के-हल्के हाथों के साथ हम इसको टर्न करते जाएँगे। और टर्न करने के बाद एक-एक करके हमने जितना बैटर बनाया, आप इनमें से ज़्यादा बैटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ एक ही बैटर से बनाना सिखाऊँगी कि थोड़ी-सी वेरिएशन के साथ हम बना सकें। अब जी हमारी तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमने ऑयल गरम करना है, ऑयल को गरम तेज़ नहीं करना, हल्की आँच पे हमने इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम ज़रूर देना है, क्योंकि अगर हम जल्दबाज़ी करेंगे और तेज़-तेज़ इनको तलने की कोशिश करेंगे, वक़्ती तो ये तल के कलर दे के निकल आएँगे, लेकिन ये होगा कि 30 से 40 सेकंड में ये एकदम नरम नरम हो जाएँगे। इनकी पट्टियाँ पकती तो ये क्रिस्प देंगी, लेकिन जब आप इसको खाने लगेंगे तो ये नरम-नरम सी हो जाएँगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम बाज़ारी रोल समोसे लेते हैं, देखें वो कितने क्रिस्पी होते हैं, उसकी यही वजह होती है कि वो हल्की आँच पे इनको फ्राई करते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इनको जो है हल्की आँच पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा उलटना-पुलटना नहीं है, बस एक-एक दफ़ा इनको उलटना-पलटना है, और जब कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। अब हम इसे अच्छे से ऑयल निकाल लेंगे और एक-एक करके हम अपनी सारी चीज़ों को निकालते जाएँगे फ्राई पैन से। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप खाना चाहें आप इन्हें फ्राई कर लीजिए, लेकिन बस अपना रूल याद रखिएगा कि आपने गरम ऑयल में इनको बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं आपको इनकी फिलिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले जो है हम आलू वाला समोसा देखेंगे। देखिए माशाल्लाह फिलिंग कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो खाऊँगी तो मैं बाद में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ दिखा रही हूँ। और ये हम बॉक्स पैटीज़, चीज़ी बॉक्स पैटीज़ अपना हम खोल रहे हैं। बहुत गर्म था, वो जैसे ही मैंने खोला तो एकदम वो उसकी हीट आई, तो मैंने दोबारा से उसको बंद कर दिया। ये चीज़ी बॉक्स पैटीज़ था, ये भी बहुत मज़ेदार बना है। ये जी हमारे स्प्रिंग रोल हैं। ये स्प्रिंग रोल आप देख लीजिए माशाल्लाह, इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त आई है कि जब आप खाएँगे तो सिर्फ़ पट्टियों का ही ज़ायका नहीं आएगा, रोल का भी ज़ायका आएगा। इसी तरह ये जी हमारा कीमे वाला समोसा। तो मुझे फीडबैक ज़रूर